असफल है जी। जीएसटी, नोटबंदी और जो इनके अनाप शनाप जो प्रोग्राम है, आजकल चालान के ऊपर इतनी हालत ख़राब है आम नागरिक की कि उसके पास पैसे नहीं है चालान के लिए। एक बाइक वाले ने हमने देखा उसको टीवी में, उसने बाइक ही जला दी, मगर उसका चालान भरने का पैसा ही नहीं था। इतने की बाइक थी जितने का उसने चालान भर दिया। भरता कहाँ से भरता चालान? इतनी सख्ती कर रहे हैं उसके ऊपर, तो उसके लिए कहाँ से आएगा पैसा इतना? पहले तो इन्होंने अनाप शनाप पैसा खराब कर दिया, अब इस पैसा कहाँ आएगा? बांग्लादेश हमने बनाया, हमारा नोट बांग्लादेश से नीचे जा रहा है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कश्मीर में बहुत अच्छी हालत है। कश्मीर की हालत बहुत खराब है। धारा 370 हटाने से हम राजधानी वालों को क्या फर्क पड़ेगा, या और प्रदेशों को क्या फर्क पड़ेगा? जब जम्मू कश्मीर की हालत ऐसी खराब है तो हम तो न्यूज़ में देख रहे हैं और कोई न्यूज़ ऐसी नहीं बोलती। सर, बाकायदा आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, ये एक एडमिटेड फैक्ट है। ट्रांसपोर्ट के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई की मार पड़ चुकी है। हमारे को इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा दिए, जीएसटी के दायरे में लाके वाहनों के रेट बढ़ा दिए, कल पुर्जों के रेट बढ़ा दिए, हर चीज़ की महंगाई हो गई है, न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया। तो ट्रांसपोर्टर तो पहले ही बहुत मुश्किल से और मंदी के दौर से गुजर रहा था, उसके ऊपर ये तुगलकी फरमान जो डाल दिया, जुर्माने सड़कों पे बेताशा बढ़ा दिया कि न्याय संगत अनुसार नहीं है, और उसकी ओट में जो करप्शन है उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। हमने गुजारिश करी है कि अगर आप पहली बात तो जुर्मानों की बड़ी रकमों को रिकंसिडर करें। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इसके चलान का अधिकार एसीपी या एसडीएम को दिया जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने लिखित आदेश में कहा था, उसका ही पालन कर लें। इसके ऊपर जो बीमा की रकम है, आप हमसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के पूरे पैसे ले रहे हो, चाहे वो ऑटो वाला है, टैक्सी वाला भाई है, ट्रक वाला है या बस वाला है, लेकिन आप लिमिटेड लायबिलिटी फिक्स कर रहे हो। आज आपका नया सेक्शन, नया मोटर एक्ट कहता है कि 5 लाख तक का जुर्माना इंश्योरेंस कंपनी देगी, बाकी का आपने साइलेंट रखा हुआ है। हम 4 बार इसका आपसे स्पष्टीकरण मान चुके हैं कि अगर आप मालिक पे ये जुर्माना डालना चाहते हैं तो हम इस बात के लिए कतई तैयार नहीं है। ना हमारा बिजनेस वाइबल रहेगा, ना सड़कों पे हम ऐसी सेवाएं दे पाएंगे। आने वाले वक्त में आपकी क्या पॉलिसी रहेगी? देखिए, हम तो सरकार के साथ बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, इसका हल चाहते हैं, अपना रोजगार सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, और हमें नियमों का पालन करने में भी कभी कोई इतराज ना था, ना है, ना होगा। लेकिन सरकार अपनी आज की डेट में ऐसी गूंगी बहरी सरकार हुई पड़ी है, सत्ता के नशे में चूर है। उसने कभी किसी ट्रेड को सुना नहीं, सिर्फ नारे दिए हैं कि हम आम व्यक्ति के साथ हैं, आम आदमी के साथ हैं, लेकिन सही मायने में तो रोजगार दे नहीं सक रहे, और आम आदमी का चलता हुआ रोजगार पूरा छीनने का उन्होंने अपना प्रोग्राम बना लिया है। अगर सरकार आज के इस अल्टीमेटम के बाद भी ना मानी तो हमने 19 तारीख का सांकेतिक, जैसा कि इस यूनाइटेड फ्रंट ने चक्का जाम की घोषणा की हुई है, एक दिन का चक्का काम करके उसके बाद अपनी बैठक करके पूरी आगे की रणनीति तय करेंगे। हमें लगता है कि मजबूर होकर हमें इंडेफिनिट टाइम के लिए भी सड़कों से बाहर होना पड़ेगा। मेरा मानना है, मैं ये कहूँगा कि मोदी सरकार पूरी तरह जमीनी स्तर पर फेल है। चाहे वो छोटे लेवल पे देखें, नौकरी देखें, और बिजनेस देखें, और किसान, हर कुछ भी लेके देखें, आप पूरी तरह फेल है। वो बढ़ोतरी तो होती बहुत ही बड़ी है, नौकरियां तो कहीं है नहीं, बिल्कुल असफल है। और अगर ऐसे ही रहा तो मोदी सरकार का ये जो झूठा ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये पूरी तरह बेकार है एकदम, कि हमने ये किया, हमने वो किया। दुनिया भर के जो प्रचार कर रहे हैं, इसी प्रचारों में ही है, और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार 100 दिन पूरे होने पर जो झंडोरा पीट रही है, ऐसा अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से आर्थिक अगर मंदी देखें तो आज पिछले कई सालों से सबसे नीचे स्तर पर हम पहुंच गए, 5% पर जाकर पहुंच गए, जिसके हमारे चाइना से भी नीचे, नेपाल से भी नीचे जाकर हमारी ग्रोथ रुक गई है। 5%, जो पहले हमारी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुआ करती थी जीडीपी की। इतनी सारी बेरोजगारियां हो गई है, ऑटो सेक्टर में रोजगार खत्म हो गए हैं, बेरोजगारों की इतनी ज़्यादा संख्या हो गई है, बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से हम देखा जाए तो हमारा आर्थिक जो है स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा। इस तरीके से हम अगर माने तो मोदी सरकार को हम फेल ही बताएंगे, क्योंकि जब तक हमारी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत नहीं होती तो हम किसी भी क्षेत्र के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरे हिसाब से मोदी सरकार बिल्कुल फेल है। केंद्र सरकार ने जो 100 दिन अपने पूरे किए हैं, वो अच्छी बात है कि 100 दिन उनके पूरे हो चुके हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 100 दिन जो है वो पूरी तरीके से जो है विफल रहे। विफल मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि जैसे कि आर्थिक मंदी, जीएसटी को लेकर के लोगों की जो कमर टूटी है, और युवाओं के अंदर जो बेरोजगारी आई है वो प्रचुर मात्रा में और भरपूर मात्रा में, दोनों तरीके से जो है युवाओं की कमर तोड़ी गई है।
नौकरी देने की बजाय नौकरी छीनी भी जा रही है। जितने भी जो प्राइवेट सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हैं, गवर्नमेंट को प्राइवेट किया जा रहा है और प्राइवेट वालों को बंद किया जा रहा है, ये युवाओं की कमर तोड़ने के ही बराबर है। साथ में जैसे कि कश्मीर है, कश्मीर का जो उन्होंने मुद्दा उठाया, आज कश्मीर में त्राहिमाम हुआ पड़ा है, ये सारी की सारी भाजपा की देन है। इसलिए जो ये 100 दिन की सरकार है, ये विफल सरकार है और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि भारत के अंदर इससे भी कहीं ज्यादा जो है मुसीबतें खड़ी होने वाली है, ये इसका प्रमाण है। देखिए, मोदी सरकार अभी तक हर चीज़ में नाकामयाब रही है और कोई भी किसी व्यापारी को सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है। व्यापारियों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। व्यापारियों को जीएसटी लगाने पर, नोटबंदी करने पर और व्यापार में जो चालान के 5,000 रुपये कर दिया है, व्यापारियों को हर तरीके से सर पिटाई हो रही है। व्यापार ठप हो चुका है। मैं खुद एक व्यापारी हूँ और काम कर रहा हूँ, मगर मुझे आज अपना काम खुद इस कगार पे आ चुका है कि मैं बंद करने की स्थिति पे हूँ। जी हाँ, अभी तक जो है मोदी सरकार, बीजेपी पूरी विफल रही है, कहीं कामयाबी नहीं मिली। मोदी सरकार के अभी तक जो 100 दिन पूरे हुए हैं, इसमें 70% के करीब काम इन्होंने देश के हित में किए हैं। बाकी जो परसेंटेज बचा है 30%, जो हमारे यहाँ के आवाम के लिए करना था और दलित वर्गों के लिए करना था, उसमें बहुत कमियां हैं, वो पूरा नहीं हुआ। देश के लिए मोदी ने अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ की जो जन पब्लिक है और जो समाज पिछड़ा हुआ, जैसे कि हम वाल्मीकि यहाँ तेलोपुरी वाल्मीकि समाज बहुत अधिक संख्या में है और मैं यहाँ की वाल्मीकियों का कम्युनिटी का चेयरमैन हूँ। मेरा नाम शीशराम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दलित वर्ग के लिए इस सरकार ने अभी तक जितना जो काम करना था, उसमें से कुछ भी अभी तक नहीं कर पाई है, जो बहुत अति आवश्यक है। तो दलितों को मैं अब देखिए, जैसा कि एक सिपाही की डेथ होती है, 1 करोड़ रुपया उसको दिया जाता है, और ये हमारा वाल्मीकि समाज जो सफाई का कार्य करता है, स्वच्छता के लिए कार्य करता है, स्वच्छ रखता है इस देश को, नागरिकों को, इस देश के नागरिकों को, उसके लिए क्या है, वो शिविर में साफ करते हुए उसको क्या दिया जाता है, मात्र 5-6 लाख रुपए। ये बहुत गलत है और बहुत दुर्व्यवहार है हमारे साथ में, क्योंकि मनुष्य वो सिपाही भी है, मनुष्य सिपाही कर्मचारी भी है। सफाई कर्मचारी को कम से कम एक नौकरी सरकारी दी जाए और उनके बराबर पैसा दिया जाए जितना और लोगों को मिलता है। अभी तो आधे मायने में सफल है, क्योंकि जो देश के लिए सरकार कर रही है वो ठीक है, लेकिन जो यहाँ का आवाम है, यहाँ का दलित वर्ग है, उसके लिए भी कुछ ऐसा काम नहीं किया जो करना चाहिए। कहना क्या जी, ये तो आपको भी पता जी, वाकई ही ट्रांसपोर्ट बहुत मंदी में गुजर रहा है और अगर यही फतवे सरकार सुनाती रहेगी बैठ के बातचीत करने की बजाय, ये तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल, और खत्म होने क्या के कगार पर पहुंच रखी है। तो सरकार को इस चीज़ों में बदलाव लाना चाहिए, यूनियनों के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, जो गलत नीतियां आ रही हैं उनको रोकना चाहिए।